बातें हमारे सामने हैं, उसके बावजूद ज़रा गौर करें। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि बेटा शायद आपकी बात से इनकार कर जाए, वो आपकी बात से इनकार कर जाए और आपकी बात को तस्लीम न करे। बेटी हजारों ख्वाहिशात रखते हुए भी जब आप उसका रिश्ता किसी जगह तय कर देते हैं तो फिर बेटी उसकी शायद उस शख्स के साथ ख्वाहिश ना हो कि मैं फलां शख्स के साथ मेरी शादी हो जाए, और शायद वो दिल से कितनी गमज़दा हो कि मेरा रिश्ता फलां लड़के के साथ हो गया है, परेशान हो दिल में। उसके बावजूद माँ बाप की इज्जत की खातिर अपनी ज़िंदगी का सौदा कर लेती है, खामोश रहती है, उसके लब से कोई जुम्बश नहीं आती, कोई एतराज़ नहीं करती। खामोशी से जहाँ माँ बाप ने अपनी रजामंदी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है, वो उससे ऊपर की बात नहीं करती, बोलती नहीं है। बेटा तो बोल पड़ता है ना, मैंने फ़लाँ जगह शादी नहीं करनी, अगर आपने मेरी फ़लाँ जगह शादी की तो मैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और बेटे के पास ऑप्शन भी है कि शादी के बाद उसे शरीयत ने इजाज़त दी है, वो दूसरी शादी भी कर सकता है। तलाक का हक भी बेटे को है, बेटी बेचारी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ शादी हो गई उसकी, उसने ज़िंदगी अपनी वहाँ ही बसर करनी है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बेटी खामोश रहती है। जहाँ माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, उसी जगह खामोशी से उसने शादी कर लेनी है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि जो वालिद है उसका ये हक है कि वो अपनी बेटी से भी पूछ ले कि मेरी बेटी की पसंद क्या है, मेरी बेटी ने कहाँ शादी करनी है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश है तो वो अपनी ज़ुबान पे लाएगी, अगर ख्वाहिश नहीं है तो उसका एक ही जुमला होता है कि जहाँ मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही मैं अपनी ज़िंदगी बसर करूँगी। इसके अलावा बेटी बोलेगी नहीं, और यही वो पाकीज़ा रिश्ता होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बेटे बेवफा होते हैं, बेटियां बेवफा नहीं होती। बेटे अपनी ज़िंदगी की उलझन में पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की उलझन में वो क्या क्या काम कर लेते हैं। लेकिन आपकी जब ज़िंदगी परेशानियों का शिकार होती है तो वाहिद अगर कोई आपकी बीवी के बाद कोई वाहिद सहारा हमदर्दी का बनता है तो वो सबसे पहले आपकी बेटी होती है। बेटे तो भूल जाते हैं, बेटे तो माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते, लेकिन बेटी कितनी गुर्बत की और कितनी तीमारदारी की ज़िंदगी भी बसर क्यों नहीं कर रही होगी, उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी, माँ बाप की तरफ तवज्जो करेगी और माँ बाप का सहारा बनने के लिए अपने आप को पेश कर देगी। जो आपके कब्र तक का साथी है। और फिर बेटे जब हम दुनिया से चले भी जाते हैं ना माँ बाप, तो बेटे कोई किस जगह पे नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, नहीं भी कर रहा, तो बेटे गाफिल होते हैं, माँ बाप की कब्र की तरफ तवज्जो नहीं करते। लेकिन जब बारिश का मौसम बने ना, तो अगर माँ बाप की कब्र कच्ची है तो बेटी को फ़िक्र ज़रूर होती है कि कहीं मेरे माँ बाप की कब्र के अंदर पानी ना चला जाए, जाके देख आऊँ, वहाँ थोड़ी मिट्टी डाल आऊँ, वहाँ झाड़ू फेर आऊँ, कहीं मेरे माँ बाप की जो कब्र है वो सलामत है भी या नहीं है। बेटे तो वहाँ भी तवज्जो नहीं करते। तो जो इतना खूबसूरत रिश्ता है, क्या हम शादी के मौका पर और निकाह के मौका पर क्या हम कभी अपनी बेटी से ये दो लफ्ज़ पूछना, बल्कि बाज़ जगहों पे तो इतनी जहालत होती है कि उस जहालत की वजह से वो ये समझते हैं कि बेटी से मशवरा लेना और बेटी से ये बात पूछना हमारी तौहीन है। अल्लाह के नबी से ना कोई बड़ा सरदार है, ना ही बड़ा कोई हुक्मरान है, ना ही कोई इंसान बड़ा हो सकता है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये चीज़ पसंद फरमाई तो मैं और आप और किसी और वडेरे की और किसी और की क्या मजाल हो सकती है। तो ये
निकाह से पहले जो हमने चीज़ें तय करनी होती हैं उनमें से सबसे पहले यही होता है कि आपने जो रिश्ता बेटी का या बेटे का देना है या करना है, उस हवाला से हमारे